मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं फिल्मी दुनिया के कुछ कहे अनकहे किस्सों को लेकर और कुछ नगमों को लेकर आपके मनोरंजन के लिए उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के इस शो में आपको बताऊंगा महाकवि हरिवंश राय बच्चन की वो कौन सी बात थी जो उनके पुत्र अमिताभ बच्चन के लिए बन गई मंत्र, जिस मंत्र को साध कर उन्होंने पाई जीवन की सफलता। साथ ही आज आपको यह भी बताऊंगा कि साहिर लुधियानवी ने क्यों मना किया अपनी नज्म देने को बी.आर. चोपड़ा से। आप जानेंगे कि एस.डी. बर्मन ने कौन से गीत में अपने बेटे पंचम की धुन उसके पूछे बगैर इस्तेमाल कर ली और कैसे उड़ गई गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी की खबर। किसने उड़ाई थी ये और क्यों उड़ाई, और फिर अंजाम क्या हुआ। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही किस्से और साथ साथ छिड़ेंगे बेहतरीन सदाबहार नगमे। बात करते हैं उस शख्सियत की जिसको लक़ब अता फरमाया गया है कि वो सदी के महानायक हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब को संघर्ष के दौरान हिम्मत और काम के प्रति लगन रखने की निष्ठा उनके पिता से ही मिली। एक इंटरव्यू में बच्चन साहब ने अपने पिताजी की एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जो सदैव उनके लिए आजीवन प्रेरणा का स्रोत और सफलता का मंत्र बनी रही। अमिताभ बच्चन के पिताजी जब सुबह सैर के लिए जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, तो रास्ते में पड़े जिन पत्थरों में उन्हें कोई मूरत, शेप या आकृति दिखाई देती, उन पत्थरों को वो उठा लिया करते थे और घर पे लाकर उन पत्थरों के ऊपर हाथ से कलर करके उसको कोई शेप या सूरत दे देते, किसी इंसान की या जानवर की। एक दिन उन्होंने सवेरे सवेरे अमिताभ बच्चन को उठाया और कहा कि जरा बाहर आओ, मुझे हेल्प करो। पुत्र अमिताभ बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर की दहलीज के बाहर एक बड़ी शिला पत्थर की पड़ी हुई है, अच्छा खासा बड़ा पत्थर। इतनी बड़ी शिला को देखकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये बाबूजी, ये तो भारी है, हम दोनों से तो उठेगी नहीं, तो मैं कुछ लोगों को बुलवा लूं, वो उठा लेंगे। यहां पर इस चट्टान को या शिला को लाया कौन? तो अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा, गौर से सुनिएगा, पत्थर की इस शिला को मैं लेकर आया हूं। अब चौंकने की बारी पुत्र अमिताभ बच्चन की थी। असमंजस में पड़ गए अमिताभ बच्चन कि बाबूजी ये क्या कह रहे हैं, आप यहां पर लाए हैं? तब बाबूजी ने कहा, रोज इस पत्थर को मैं थोड़ा थोड़ा खिसकाता था और थोड़ा थोड़ा खिसकाते हुए 3 महीने लग गए मुझे इसको यहां तक लाने में। हाँ क्या बात है। बस पिता की ये बात गांठ बांध ली अमिताभ बच्चन ने और जीवन का पाठ मिल गया, जिसे कहते गुरु मंत्र मिल गया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर प्रयासरत होना पड़ता है। और ये सही बात है। मुझे अचानक एक किस्सा याद आ रहा है कि हमारे देश के जो महानायक, जिनको मैं मानता हूं, जो हमारे देश के रियल हीरोज हैं, उनमें से एक हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, वो बछड़े के एक छोटे से बच्चे को रोज सिंहगढ़ किले में लेकर चढ़ते थे और नीचे उतरते थे, और ये बछड़ा बड़ा होता रहा
और उनका ये रियाज रोज चलता रहा, निरंतर प्रयास चलता रहा। इसलिए जब ये बछड़ा भैंस बन गया तब भी कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज उस पूरे भैंस को उठा के सिंहगढ़ की सीढ़ियां चढ़ जाते थे किले की। निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रियाज। अमिताभ बच्चन ने ये गुरुमंत्र मान लिया कि मुझे निरंतर मेहनत करनी है। और अभी अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक काम करता रहूंगा। शायद यही बाबूजी का दिया हुआ ये जो पाठ था, पिता की ये शिक्षा ही पूरे जीवन में उनके व्यक्तित्व का प्रमुख अंग बन गई। बाकी तो सफलता का तो कोई भरोसा नहीं है। मिलियंस में कोई आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है, अपन तो संघर्ष स्ट्रगलर है। अगर अपन सोचे कि हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें तो मेहनत करना है। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।